नमस्कार साथियों। आज हम हमारे समाज की एक महान शख्सियत श्री नथुराम जी निर्वाण के साथ बैठे हैं। जी। सर, जैसा कि आपने अयोध्या के बारे में अपना प्रपोज़ल दिया, तो लोगों के मन में जो शंका है, क्योंकि हमारे समाज में धर्मशालाएँ बहुत बनी हैं और बहुत प्रॉपर्टी है भी, लेकिन जनरली क्या है कि उस पे किसी न किसी का कब्ज़ा है, कोई ना कोई उसे एकाधिकार करके उस पे बैठ गया है। अब हम सबसे ज़्यादा अगर देखें तो हरिद्वार वाली धर्मशाला ही है, धार्मिक के हिसाब से हरिद्वार वाली धर्मशाला ही है, जहाँ पे लोग जाते हैं, करते हैं, जैसे कि आपने बताया कि उन पे एकाधिकार करके अगर एक आदमी काबिज़ है, तो उसका लोगों के मन में इसी चीज़ का रोष है कि हम कोई अपनी हार्ड एंड मनी पैसा कमाया हुआ पैसा हम अगर उसमें लगाएँ, जैसे कि उन बुज़ुर्गों ने भी लगाया होगा, ठीक है, अपने पैसे 2-2 रुपए, 5-5 रुपए, 11-11 रुपए इकट्ठे करके उन्होंने वो धर्मशाला बनाई, आज वो है। वैसे ही आज के टाइम में अगर कोई 51 हज़ार या 21,000 या 5 लाख कोई आदमी डोनेट करेगा, तो आदमी ये कहेगा कि इसको पूरे समाज के लिए ये काम में आए। तो इस हरिद्वार वाली धर्मशाला के ऊपर ही अगर हम बात करें, तो इसमें इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं और इसका कैसे निपटारा होना चाहिए? ऐसा है कि हरिद्वार धर्मशाला के लिए जनवरी 1984 के अंदर एक मीटिंग हुई थी, जिसमें समाज के कुछ प्रबुद्ध लोग बैठ कर के उन्होंने बात की कि भी हमारी भी हरिद्वार के अंदर धर्मशाला होनी चाहिए। और क्योंकि समाज के हर आदमी को हरिद्वार तो किसी न किसी कनेक्शन में जाना ही पड़ता है, और वहाँ पर वो उसके जो हमारा जो पंडा हैगा, उसके घर के अंदर, उसके ही जो है ना दफ्तर के अंदर, वहाँ बेचारों को सबको सोना पड़ता हैगा। तो काफ़ी कठिनाई वो भुगतते हैं कि वहाँ जब जाते हैं तो अपने समाज की एक धर्मशाला होनी चाहिए। तो ये जनवरी 84 के अंदर कुछ ऐसा हुआ, और उसके बाद में 5-6 आदमी जो है समाज करके वो आगे हो कर के आए, और उन्होंने जो है ना ये बीड़ा उठाया कि हम जो है ना इस धर्मशाला के लिए हम पैसा इकट्ठा करेंगे। तो उनके अंदर तोपन दास जी चौहान थे जो जोधपुर से थे, चित्रमल सोनगरा किशनगढ़ से, कन्हैया लाल ढालिया पानीपत से, बनवारी लाल चौहान लुधियाना से, और एक मिस्टर गहलोत पानीपत से। तो इन सब ने जो है ना अलग अलग शहरों के अंदर जा कर के, घर घर जा कर के पैसा इकट्ठा किया, और उस टाइम शायद 7-8 लाख रुपया इन्होंने इकट्ठा किया था। उसके बाद में ये 85 मार्च के अंदर जो है ना इसका डील हुआ, इस धर्मशाला का ये परचेज की गई, और अप्रैल 85 के अंदर शायद जो है ना इसका विधिवत इन्होंने एक उद्घाटन हुआ वैसे। तो इस तरह से इसकी धर्मशाला की नींव पड़ा, धर्मशाला वहाँ पर हरिद्वार के अंदर समाज की बनी। अब काफ़ी समय से धर्मशाला के अंदर जो भी समिति बनी थी, उसके कई लोग तो जो है ना आज इस दुनिया में नहीं हैं। आज वो सिर्फ समाज के एक व्यक्ति के कंट्रोल के अंदर है वैसे, और वो शायद 1990 से उनके पास में ये कंट्रोल है वैसे। समाज काफ़ी देर से कर भी रहा हैगा कि वहाँ पर दोबारा से इलेक्शन हो, अध्यक्ष बने, मंत्री भी बने, कोषाध्यक्ष बने, लेकिन समाज इसके अंदर सक्सेसफुल अभी तक नहीं हो पाया है। मैं एक बार गया था वहाँ पर, मैंने हालत भी देखी धर्मशाला की, क्योंकि धर्मशाला जो हैगा काफ़ी पुरानी बनी हुई हैगी, कमरों की हालत खस्ता है। वहाँ पर अगर लाइट चली जाए तो कोई जनरेटर या इन्वर्टर की कोई सुविधा नहीं है। दूसरा जो पुरानी जो वायरिंग हुई हैगी, उनके अंदर कई बार जो है ना वो ख़राब हो जाती हैं। तो इस तरह कई कमियां हैगी उसके अंदर,
लेकिन अभी जो आज की जो व्यवस्था है उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट उसके अंदर नहीं हो रही है अभी से। जबकि समाज के 6-7 राज्यों में जो समाज के लोग बसे हुए हैं, सभी लोग वहाँ पहुँचते हैंगे। कोई 1 दिन ठहरता है, कोई 2 दिन ठहरता हैगा, बहुत बड़ी सुविधा हैगा। लेकिन जितनी उनको ये सुविधा मिलनी चाहिए एक समाज की धर्मशाला में, वो आज की तारीख में उनको नहीं मिल रही है। तो अभी समाज को यही देखना है कि जब हमारी धर्मशाला हम इतने सालों से बनी हुई हैगी, समाज भी उसको यूज़ कर रहा है, लेकिन उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हैगी और उसके अंदर कोई इलेक्शन या उनके अकाउंट्स रेंडर नहीं किए जा रहे हैंगे। तो समाज को अब ये सोचना पड़ेगा कि ये जिनके कब्ज़े में अभी है, उनसे कैसे अब दूसरी समिति या दूसरा एक कार्यकारिणी इनसे टेकअप करे। ये समाज को अभी देखना पड़ेगा वैसे। जी, तो आपके लिए मतलब समाज आपसे इस बारे में आपसे विचार करे, विमर्श करे तो आप इसके लिए तैयार हैं? हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि मैं तो मैंने 2010 के अंदर उसके अंदर एक कमरा भी बनाया हैगा मैंने और मैं तो चाहता हूँ कि अपनी जो धर्मशाला है उसके अंदर सारी सुविधाएँ हों, टिप-टॉप हों, ताकि लोग वहाँ पर जा कर के जो हैगा ना रहें कुछ देर। और बीच में हमने ये भी एक बार हम 2010 में मैं खुद गया था, तो उस टाइम जो हैगा ये बातचीत डालिया जी से उस टाइम हुई थी और उस टाइम ये डिसाइड हुआ था कि जो भी अपने पूर्वजों के फूल लेकर के हरिद्वार आता हैगा और धर्मशाला में रहता है, 1 दिन और 1 रात के लिए उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। चाहे वो 5 आदमी आते हैं या 10 आदमी आते हैं, जितने भी आते हैं, उनसे 1 दिन और 1 रात का जो है ना कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। एक दूसरा ये भी फैसला हुआ था कि जिन लोगों के वहाँ पर कमरे बने हुए हैंगे, वो साल के अंदर 7 दिन बिना किसी पेमेंट किए वो अपने कमरे के अंदर वो रह सकते हैं। तो ये जो हैगा ना उस टाइम ये किया गया था। मेरे समझ में तो आज भी शायद इस नियम के हिसाब से शायद चल रही होगी धर्मशाला का मैनेजमेंट जो हैगा। मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, बाद में मैं जा नहीं पा रहा हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।